हमारे बीच है, इनका भी स्वागत। आशीष झा बच्चन, सिर्फ एक चिनगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिया में जी हेलो कहलक जब बनड़ा गेले है तो नाच गान करबा नेता है उनको जो है चंद्र जी के द्वारा सम्मान शंभू मंडल जी एक गिलास पानी का पिया सके छी हां बहुत अच्छी चंद्र जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इतने आवे के बाद एक बहुत अलग अनुभव भेले अहाँ सब एना होड़ बना लिए बहुत बढ़िया एक अलग अनुभव भेले कि इतने प्यार मिल रहा है, इतने सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए दिल से धन्यवाद अहाँ सबके। बड़ा गौरव का क्षण था कि हमारे ही समाज का लड़का, हमारे मिथिला का लाल जय झा हमारे यहाँ आए थे आज सुपौल की धरती पे हरदी गांव में। उनका सम्मान समारोह था और वो सिर्फ अपने माँ बाप का ही नाम रोशन नहीं किया, सिर्फ मिथिलांचल का ही नहीं पूरे हमारा राज्य का नाम रोशन किया। हम उनको बधाई दिए, धन्यवाद दिए और उनसे हमने एक चीज़ देखा है कि वो लड़का बहुत टैलेंटेड है और हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं लड़का बहुत आगे जाए और अपना देश का नाम, अपने राज्य का नाम और अपने परिवार का नाम रोशन करे। बिहार में हासिल किया, क्या कहेंगे, कैसा सफर और इसी ये बैनर भी वही है, बैनर भी आप ही का है जैसे ये लोगों ने ये सब क्वालिटी ने प्यार से और आशीर्वाद से मैं सारेगामापा के मंच पे गया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वो सफ़र बहुत ही एक सीखने वाला सफ़र था और वो 3-4 महीने के दरमियान में मैंने लगभग 3-4 सालों का सीखना एक वो मुझे महसूस हुआ कि इतना सीखने के लिए जितना कुछ उस 3-4 महीने के दरमियान में मुझे सीखने के लिए मिला, वो सीखने के लिए शायद मुझे 5-6 साल लग जाते और मैं सीख पाता कि नहीं वो भी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि उतना कुछ मैं सीख पाता कि नहीं, क्योंकि जब मैं वहाँ से आया तो मुझे एक नोट डाउन बना हुआ है कि मुझे किस किस चीज़ पे काम करना है। तो मैं अभी अपने आप पे डेवलपमेंट कर रहा हूँ और भी मैं डेवलप होने का कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप पे और ग्रो करूँ और लोगों का दिल जीतूँ। कैसे आप वहाँ तक पहुँचे, शुरुआती सफ़र के सारा? शुरुआत में जैसे मैं बचपन में थोड़ा बहुत गाता था तो पापा जी के साथ कीर्तन भजन में ऐसे ही मैं गाता था उसके पीछे। तो पापा जी को लगा कि शायद ये संगीत में आगे बढ़ सकता है, तो मेरी भी इच्छा थी कि संगीत मैं सीखूं। तो पहले तो मुझे लगता था कि संगीत आसान है तो इसलिए मैंने पापा जी को बोला कि मुझे संगीत सीखना है, क्योंकि मुझे मेडिकल या इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था लेकिन मुझे मेडिकल और इंजीनियरिंग सब में कुछ भी गवर्नमेंट जॉब में मुझे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मुझे संगीत में रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, गाना बजाना ये सब चीज़ करना, क्योंकि उस टाइम भी जो पापा जी शोज़ में जाते थे मुझे लेके जाते थे तो वहाँ पे लोग सुनते थे, लोग इनकरेज करते थे, तो मुझे ज़्यादा पसंद आता था। तो पापा जी को फिर हम बोलेगा कि मुझे सीखना, संगीत सीखना, तो ये चीज़ पापा जी फिर उधर से मुझे प्रॉपर क्लासिकल म्यूज़िक सिखाने के लिए सोहन झा जी गुरु जी, फिर रमन झा जी गुरु जी, फिर उससे भी उनको लगा कि ये भी थोड़ा कम हो रहा है, तो उसके बाद आगे एडवांस सीखने के लिए बनारस भेजे। बनारस में श्री आदित्य विजय मंडारी गुरु जी के पास मैं संगीत का शिक्षा ली और संगीत को जितना तक मैं जान सकता हूँ, मुझे जितना हो पाए हम उतना गहराई से संगीत को जानने
में कोशिश की है और वो शायद काम आया और सारेगामापा में मेरा सिलेक्शन। क्या लगता है आज के दौर में वहाँ तक पहुँचना एक नए गायक के लिए कितना कठिन है? देखिए सारेगामापा या इंडियन आइडल ये सारी चीज़ रियलिटी शो बहुत टफ होता है, क्योंकि मैं जब यहाँ से मुंबई राउंड के लिए गया तो मैं चौथा राउंड था और टॉप 100 या फिर 110 बच्चे थे उसमें से बिहार का सिर्फ मैं था, इकलौता मैं था बिहार का उस 100 में से। उसके बाद 100 से धीरे धीरे कटते राउंड होते गए उसके बाद टॉप 12 बचे, टॉप 12 में से टॉप 10 बचे। तो ऐसे ये सारी प्रोसेस बहुत ही, वो लोग इतना सुनते हैं आपको, इतना ज़्यादा, तो टफ़ तो बहुत है। और जो म्यूज़िक करता है उसके लिए टफ़ नहीं है, जो थोड़ा काम चोरी कर रहा है उसके लिए टफ़ होगा मेरे हिसाब से। कभी कमी महसूस हुई गरीबी जो होती है, जो एक किसी भी जो उस लाइन में जाते हैं तो उसको कभी कभी गरीबी भी महसूस होती है, जो इसके सहारे चूँकि उतना इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है, उस तरह की व्यवस्था नहीं रहती है, तो नए लोगों के लिए फिर कैसे इस सब? ये देखिए, जैसे एक चीज़ है कि आप मेरे साथ ऐसा चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरे पापा जी इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि उनका एक अलग, मैं हमेशा सबको मेरा यही होता है कि पापा जी हो तो मेरे पापा जी ऐसा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा, कभी हम दो भाई हैं, दोनों भाई को किसी चीज़ के लिए हम लोग के मुंह से जो निकला है वो हाजिर हुआ है, चाहे वो कैसे भी रहे। लेकिन हम लोग भी थोड़ा बहुत सोचते थे कि ये ले पाएँ, पापा जी ले पाएंगे कि नहीं, तो उसी हिसाब से हम लोग का डिमांड भी रहता था थोड़ा बहुत, कि हम लोग देख लेते थे कि पहले ये पापा जी ले लेंगे तो ये मुझे लेना है। तो ऐसा, लेकिन पापा जी भी बहुत मेहनत की और मुझे इस चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। मुझे हारमोनियम चाहिए था, हारमोनियम आ गया, ढोलक चाहिए था, ढोलक आया, और जो भी मुझे ज़रूरत हुई मेरे पापा जी ने बोला। तो आपके पास इक्विपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना कॉपी कलम के आप पढ़ नहीं सकते, तो ऐसे ही बिना इंस्ट्रूमेंट के आप रियाज कर सकते। आज के दौर में भोजपुरी गीतों के बारे में जो चल रहा है प्रचलित, इसके बारे में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि उसमें थोड़ी अश्लीलता है, तो उसको कैसे देखते हैं? भोजपुरी जो भाषा है वो बहुत ही मीठी भाषा है, हमारे बिहार की एक बहुत जानी पहचानी भाषा है, और जैसे हमारी मैथिली है वैसे ही भोजपुरी भी बहुत मीठी भाषा है। अब नए दौर में कुछ लोग अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में जो भी ये चीज़ कर रहे हैं, तो इसमें गलती सिंगर की है, ना कि ऑडियंस की। ऑडियंस को तो जो हम देते हैं वही पसंद करती है, ऑडियंस तो क्लासिकल भी सुनती है, ऑडियंस को सारा कुछ पसंद है, लेकिन हम लोग का फ़र्ज़ है कि हम लोग क्या सुन रहे हैं, हम लोग क्या उनको दे रहे हैं। तो मैं ऑडियंस से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अच्छी चीज़ें सुने, ताकि जो घर में बच्चे हैं उनका भी संस्कार एक अलग जाएगा, वो अच्छे संस्कार से बने, क्योंकि अच्छी चीज़ें सुनने से, अच्छे माहौल में रहने से एक अलग संस्कार बनता है, और संस्कार तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, सबसे ज़्यादा संस्कार ही ज़रूरी है, अच्छा इंसान बनना। आज धरती माता के दरबार में क्या कुछ कहेंगे? यहाँ के बारे में मैं अपने पापा जी के मुँह से बहुत ज़्यादा सुना था, बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत पहले से ही इच्छा थी कि यहाँ पे मुझे आना है, लेकिन कभी मौका निकल ही नहीं पाया। और फिर वहाँ पे गए तो फिर 4 महीने तो बहुत ज़्यादा वो रहता है, टाइट स्केड्यूल रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैया के दरबार में हाज़िरी लगाने का मौका मिला, तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। आगे क्या सपना है? आगे मुझे सपना यही कि आगे मुझे और काम करना है और सीखना है अच्छे से, और बॉलीवुड प्लेबैक करने का मेरा इच्छा बहुत ज़्यादा है, और मेरा ये काम ऐसा है कि मैं ऐसा परफॉर्म करूँ कि जो भी लोग सामने रहे वो बोले क्या कि जो आया वो पूरा इंगेज करके गया, और दिल पे मैं राज करूँ, मेरा ये है कि